पतंजलि का नेचुरल ब्राउन कलर का आटा बनाने का प्लांट। इसकी कैपेसिटी 100 से 125 टन की है। बहुत बड़ा प्लांट है। पीछे दूर तक आप देखेंगे तो करीब ये 500 से 1000 मीटर तक फैला हुआ है। और इस आटा प्लांट में जो भी लोग काम करते हैं वो पूरे जो सेफ्टी के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। जो इसमें सात्विकता, पवित्रता चाहिए, प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी नुक्स ना आए, किसी तरह की कोई कमी ना आए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ हम किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका भरोसा हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप पतंजलि का आटा लेकर के आते हैं तो आपको ऐसा लगता है इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि चाहे आटा आप 2 किलो का खरीद रहे हैं, 5 किलो का खरीद रहे हैं, 10 किलो का खरीद रहे हैं, इसमें एक मल्टीग्रेन भी है, उसको नवरत्न आटा कहते हैं। फिर ये सब प्रकार की दालें हैं। माने आपकी रसोई में, आपके किचन में, आपकी डाइनिंग टेबल पर और आपके बालों से लेकर के, आपके दांतों से लेकर के आपकी स्किन पर किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल ना हो। सब शुद्ध, स्वदेशी, सात्विक वस्तुओं का आप इस्तेमाल करें। उसके लिए ये दालें एकदम पतंजलि नेचुरल दालें हैं। ये इसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है और कोई पॉलिश नहीं है। और ये अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें हैं पतंजलि की। फिर ये मसाले, मसालों के नाम पर, चाहे वो गरम मसाला है, सब्जी मसाला है, मसाले तो आगे की बात है। हल्दी, धनिया, इन सब में भी, मिर्च का पाउडर, इसमें भी लोग मिलावट करने लग गए थे। तो ये देशों से लेकर के विदेशों तक में अब ये पतंजलि के प्रोडक्ट जाते हैं। बेसन में लोग बहुत मिलावट करते थे, आर्टिफिशियल कलर। फिर बेसन में मकई का आटा भी मिलाते थे, आर्टिफिशियल कलर मिलाते थे और पता नहीं क्या क्या घटिया चीजें मिला करके आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करते थे। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के भी इसमें पैकेजिंग है। और ये पूरे देश भर में आपको पतंजलि नेचुरल जो ब्राउन कलर का आटा जो आपको मिलता है वो है। फिर ये सारी दालें बहुत ही उत्तम क्वालिटी, उम्दा क्वालिटी की दालें हैं। जो अलग अलग अन्न है इसमें। गेहूं भी एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये बहुत छोटा छोटा गेहूं है, बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं है ये। और ये जैसे नवरत्न आटा है तो उसके अंदर जो है चौलाई है, ये मकई है, फिर सारे के सारे जवार है, बाजरा है, सोयाबीन है, चना है, जौ है, गेहूं है, सिंगाड़ा है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी। यहाँ हम लोग दाल खुद बनाते हैं चने की, और ये चना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिस्प्ले करने के लिए अलग से मंगाया गया है। ये चना ही आता है, इससे अपने यहीं पर ये खुद हम दाल तैयार करते हैं। हम छोटे बच्चे थे तो ये दाल जो है हम खुद ऐसे खा लिया करते थे, जेब में रखा करते थे। ये 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं आपसे, पतंजलि बेसन, पतंजलि के 99 प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन बेसन, सरसों का तेल, गाय का देसी घी, ये आपको सस्ता नहीं मिलेगा दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में, कह रहा हूं। इसका कारण है कि इसमें एक रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। ऐसे ही ये मल्टीग्रेन दलिया है, पुष्टाहार दलिया, एक गेहूं का सादा दलिया है, ये जौ का दलिया है। तो ये पुष्टाहार दलिया गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, अजवाइन और जो है इसमें थोड़ा सा तिल मिला करके ये पुष्टाहार दलिया, ये सारी चीजें इसमें मिला करके ही तैयार करते हैं। तो ये गेहूं, चावल, मूंग, बाजरा, उसको
पहले दल करके फिर मिलाते हैं। इसमें ये अजवाइन है, ये सब मिलाकर के तैयार करते हैं, बहुत जबरदस्त है। फिर ये जौ का दलिया तो हिंदुस्तान में पहली बार हमने इस रूप में आपको उपलब्ध कराया। इसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाना पड़ा, क्योंकि पहले उखल मुसल में कूट करके घाट बनाया करते थे। घाट की राबड़ी आदि राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में बहुत चलती है। तो खैर, ये जौ का दलिया इतना पौष्टिक होता है, खाइए। इसको खाते हैं तो ऐसा लगता है घी डाल करके आप दलिया खा रहे हो, बिना घी के। इतना स्वादिष्ट, इतना चिकनापन होता है उसमें, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, शरीर को ताकत मिलती है। धातु रोग, किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, धातु रोग हो, प्रदर की बीमारी हो, पेशाब के साथ चिकना पदार्थ निकलता है, माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, क्यों? जौ का दलिया खाने से ठीक हो जाती है। थोड़ा ठंडा जरूर होता है, लेकिन बहुत सात्विक। वेदों में जब अन्नों की बात आती है तो यमाष्टमी, मुद्गाष्टमी, मासाष्टमी, तिलाष्टमी, गोधूमाष्टमी, सबसे पहले जौ आता है। सबसे सात्विक अन्न है, पूजा करते हैं तो भी जौ आता है। खैर, तो ये सारे जो है दलिए। फिर ये 3 तरह का बासमती चावल, ये इतने उम्दा क्वालिटी का बासमती चावल है। आप लोग अपने घरों में इसका खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि पतंजलि ये डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर इतना स्वादिष्ट और इतना सस्ता किसी भी बड़े ब्रांड का आपको नहीं मिलेगा। लगभग इससे 1.5 से 2 गुना प्राइस में लोग बासमती चावल बेच रहे हैं। और वैसे ही महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। फिर हमने सोचा कि हम तो फकीर हैं, लेकिन आपकी जो भी मदद कर सकते हैं, शुद्धता से लेकर के आपकी सेविंग तक। अभी तो हमने स्लोगन बनाया है, समझदारी दिखाइए, पतंजलि के प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और देश की सेवा में जुट जाइए। देखिए, ये सारे मसाले हैं। उधर तो आप जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट जाते हैं, उनकी पैकेजिंग में कहीं अंग्रेजी में, कहीं उर्दू आदि में भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी बहुत जाते हैं प्रोडक्ट। तो ये आपको मसालों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे नाम से ही किसी ने मसाले बना रखे हैं, रामदेव मसाला। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, रामदेव मसालों से मैं उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके प्राइस के बारे में किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई विदेशी कंपनी नहीं है वो। लेकिन रामदेव मसाला का पतंजलि योगपीठ से, स्वामी रामदेव से, बाबा रामदेव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मसाले हैं पतंजलि मसाले, मैंने अपने नाम का, ब्रांड का कभी प्रयोग ही नहीं किया। रामदेव योगपीठ, रामदेव जो है कोई मसाले की, रामदेव कोई चावल की, रामदेव कोई दवाई की, रामदेव लौकी का जूस, आंवले का जूस, कुछ नहीं है। तो खैर, ये स्पाइस हैं सारे के सारे। ये वो स्पाइसेज हैं जो फूड साइंस और आयुर्वेदिक साइंस को, हेल्थ को ध्यान में रख करके बनाए गए, स्वाद भी और सेहत, इस फार्मूले के ऊपर ये मसाले बनाए गए हैं। तो आप भी अपने घरों में ये असली मसाले, शुद्ध मसाले, सात्विक मसाले, हेल्दी मसाले आप प्रयोग कीजिए। इसबगोल इतना जबरदस्त है, ओहो हो 100% शुद्ध और बाजार से सस्ता। ठंडाई से लेकर के बहुत तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं यहां पर। उसमें जो खाद्य प्रोडक्ट हैं काफी रखे हुए, गेहूं का जवारा भी ये ऑर्गेनिक है और इतना अच्छा है, इसके कलर से लेकर के और इसके स्वाद तक। मैं स्वयं, क्योंकि हर दिन जवारा लाना और जो है ताजा जवारा पीना बड़ा मुश्किल होता था, तो मैं स्वयं अपनी यात्रा के दौरान जो है ये इस जवारे का इस्तेमाल करता हूं। इसके अंदर एक चम्मच भी है, तो इसमें 1 चम्मच ये जवारा और पानी में घोल करके पी लो, बस। बहुत जबरदस्त है। खैर, ये गुड़ है, गुड़ भी बहुत जबरदस्त है पतंजलि का, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए ज्यादा लोगों को उपलब्धि भी हम नहीं करा पाते हैं। लेकिन बहुत ये पुरानी चीजें थी, अब गुड़ है, बूरा है, ये सब चीजें लोग भूल गए थे। लेकिन हमने आपको ये बिना मसाले का गुड़ और बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार गुड़ है ये,
जिन लोगों ने गुड़ आदि खाया है उन लोगों को इन चीजों का पता है। आजकल बच्चों को गुड़ का टेस्ट ही नहीं पता। ये मधुरम शक्कर है, बिना केमिकल्स के चीनी नहीं बना सकते आप, ये एकदम नेचुरल है। इससे सच में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, पूरी एनर्जी मिलती है और ये 100% केमिकल फ्री है। ये गुड़ केमिकल फ्री है। ऐसे ही बूरा, खांड और बूरा लोग भूल गए थे, तो पतंजलि की ये बूरा है और इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी भी दी गई है। पतंजलि के छोटे मसालों के पैकेट आते थे, लेकिन लोगों ने डिमांड की तो ये हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी मात्रा में खाई जाए तो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, ज्यादा मात्रा में अच्छी नहीं होती है। ये पिसा हुआ धनिया ये ऐसे पाउच पैकिंग में हमने आपको उपलब्ध कराया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर ये नमक। जैसे पूरे देश ने अभी देखा, हमने शहद का एक विज्ञापन निकाला, वो शहद बेचने के लिए नहीं था, आपका पैसा बचाने के लिए, आपकी सेविंग के लिए हमने बचाया था। कि एक तरफ पतंजलि का हनी 70 रुपए का, तो हमने लोगों को कहा भैया आपको सेविंग करनी है तो पतंजलि हनी अपने घर लाइए। ये नमक 100% शुद्ध है। दुनिया के किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए, नमक में मिलावट क्या करेंगे। और नमक तो सबसे बड़ी टेस्टिंग तो आपके अपनी जीभ से अपने घर में देख लीजिए। ये पतंजलि आयोडीन नमक है। बाजार में जो ब्रांडेड नमक है उसमें देसी विदेशी दोनों कंपनियां सम्मिलित है। माने प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत मायने रखता है, क्वालिटी तो उसकी अच्छी होनी चाहिए। और हमारा तो संकल्प है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस और प्रॉफिट से 100% चैरिटी। उस संकल्प के साथ आपको ये प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं। ये तो मैंने आपको एक डिस्प्ले दिखाया और यहां जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, एक प्लांट, ये जो आप पीछे चलता हुआ देख रहे हैं, ये एक प्लांट है। क्योंकि आटे की तो बहुत ज्यादा देश में खपत होती है, इसलिए इसके दूसरे भी प्लांट हमने अभी तैयार करवाए। अभी आपको हम दलिया और स्पाइस वाला प्लांट भी दिखाते हैं कि वो भी कितना ऑटोमेटिक है, कितनी शुद्धता, सात्विकता से ये सारे उत्पाद तैयार होते हैं। आप खुद जानें और औरों को बताएं और सबको ये समझाएं कि हम देश का पैसा विदेश में ना जाने दें, विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से इस देश को बचाएं। मैंने कहा अपनी सेविंग देश की सेवा का गौरव पाए। ये पतंजलि का मल्टीग्रेन दलिया जो पुष्टाहार दलिया के नाम से मिलता है, सच में उससे आपको सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस उससे मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली सब दलिया तैयार होकर के ऑटोमेटिक मशीन से पैक हो जाता है, कोई ह्यूमन टच नहीं है। हाँ, कोई पैकेट यदि खराब आ गया है तो यहां से उसकी शॉर्टिंग हो जाती है। और पूरे उद्योग के साथ साथ हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि अधिकतम लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो। केवल यांत्रिक विकास वो भारत की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, यह हम आपको कई बार कह चुके हैं। हमारे गिरिधारी लाल शर्मा जी हैं, ये इस प्लांट को देखते हैं, बहुत ही समझदार जिम्मेदार लोग हर एक प्लांट में काम कर रहे हैं। ये गेहूं का दलिया और इसके पीछे फिर अगली यूनिट जौ के दलिये की है। 4 घंटे तक जौ को पहले भिगोते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं, फिर इसमें इधर दाहिनी तरफ जौ का दलिया तैयार हो रहा है और बाईं तरफ जो है यहां बेसन तैयार हो रहा है। यहीं दाल को पहले दलते हैं, फिर उसका छिलका उतारते हैं और उस छिलके का भी इस्तेमाल करते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पर। और फिर आपको 100% शुद्ध बेसन और 100% शुद्ध आपको जौ का दलिया, और वो भी जिस रूप में आपको जौ का दलिया पतंजलि का मिलता है, वैसा जौ का दलिया आपने कभी नहीं खाया होगा। ये पतंजलि स्पाइस का प्लांट है, पतंजलि मसाले यहां पर तैयार होते हैं। और पहले तो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की हल्दी, जितने भी जीरा से लेकर के तमाम महंगी महंगी चीजें मसालों में पड़ती हैं, किसी भी तरह की कोई घटिया चीज हम उसमें नहीं डालते। उनको पहले तो बाजार से खरीदते हैं, फिर उनको एकदम साफ सुथरा करके और फिर इस पूरे ऑटोमेटिक प्लांट में हमारे सतीश कुमार शर्मा जी इसको तैयार करवाते हैं। इनकी देखरेख में बहुत ही बुजुर्ग हैं और बहुत तजुर्बा है, इनको बहुत अनुभव है।
और बहुत श्रद्धा से कि ये मसाले मैं स्वयं भी खाता हूं और मैं इस तरह से इनको तैयार करता हूं कि जैसे जो भी लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं वो पतंजलि परिवार के सदस्य हैं। पतंजलि के इन सभी प्लांट्स की कैपेसिटी अब हमको बढ़ानी पड़ रही है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो मसाले हों, क्योंकि आज सब लोगों की पहली चॉइस, प्रथम प्राथमिकता पतंजलि बना है। शुद्धता के कारण लोगों का भरोसा जगा है। अभी हम आ गए हैं PVRI में, अर्थात पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका स्लोगन है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। और इसके ऊपर एक पौधा दिया हुआ है कि धरती हमारी माँ है और इसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, ये इसके श्रृंगार हैं और ये प्रकृति हमारी माँ है और इससे हमारी सारी विकृति दूर होती है और इस प्रकृति से हमें पोषण मिलता है, जीवन मिलता है। और ये जो जैविक खाद है ये भी इसी प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारे साथ में हैं राम कुमार शुक्ला जी, जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं यहाँ के। और आपका क्या नाम बेटा? विजय शर्मा। तो इसमें क्या करते हो? इसमें माइक्रोस्कोप में हम इसके जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, उसको हम देख के आइडेंटिफाई। तो ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल नहीं है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक मित्र जीव होते हैं, एक शत्रु जीव होते हैं, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो आप, इसका पूरा सिद्धांत क्या है, ये जो जैविक खाद है पूरा इसका? जो भी PVRI करती है वो प्रकृति आधारित वर्क करती है। प्रकृति ने जो बनाया है, जो हमारे खेत के लिए लाभदायक है, उसको आइसोलेट करके हम अपने अनुसार उसको कृत्रिम माध्यम में ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। तो ये जो यहाँ पर पहले उसको बैक्टीरिया को, जीव को जो है पहचाना और पहचानने के बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी हम आपको सिस्टम बताएंगे। और मल्टीप्लाई करके फिर आपको जो हम अलग अलग तरह के खाद, कीटनाशक और दूसरे जैविक जो माध्यम उपलब्ध कराते हैं, उसका कैसे आपकी फसल पर असर होता है, इसको पूरा विस्तार से आपको समझाते हैं। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद, पहचानने के बाद उसको यहाँ कृत्रिम माध्यम, आर्टिफिशियल उसको माध्यम उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद में यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर स्टरलाइज शुक्ला जी, यहाँ स्टरलाइज करते हैं, माने उस बैक्टीरिया के अलावा जो कुछ उसके साथ में माध्यम के रूप में अन्य बैक्टीरिया जो डेवलप हुए उनको खत्म कर देते हैं। और फिर यहाँ क्या करते हैं? ये हमारा इनोकुलेशन चेंबर है। हाँ। जिसमें इनोकुलेट किया जाता है, जैसे एजोटोबैक्टर, PSB, राइजोबियम, मेजोस्पर्मियम को इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन करने के बाद जामुन के रूप में, जैसे जामुन डाला जाता है, ऐसे हम जामुन के रूप में इनोकुलेट करते हैं। और इनोकुलेशन करने के बाद ये हमारा, यहाँ पर हम उसको एयर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। और इसको एयर चाहिए, हमारे जितने सूक्ष्म जीव जो है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, उनको हवा चाहिए, हम इसमें हवा प्रोवाइड करते हैं। ऊपर कॉटन लगा हुआ है, तो कॉटन से एयर चला जाता है और निश्चित माइक्रोब्स डेवलप करते हैं, जिसका है 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनके लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किए गए। यहाँ उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते तो ये हिला क्यों रहे हैं? इसमें एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हिलाने से उसमें एयर चली जाती है। लेबोरेटरी स्केल में हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, मास स्केल में यूनिट है। तो लेबोरेटरी के लेवल पर तो यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर लिया, और प्रोडक्शन के लेवल पर हम, हमारा ये बड़ा फर्मेंटर है जो 2 KL 4 KL। आपने जहां अभी देखा था वहां लैब के लेवल पर बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्रोडक्शन के लिए ये उसकी प्रोडक्शन यूनिट है, तो यहाँ उसको मास स्केल पर उसको मल्टीप्लाई करके और फिर प्रोडक्शन आप तक पहुंचाते हैं PVRI के डिफरेंट प्रोडक्ट के रूप में। ये PVRI की दानेदार खाद बनाने की यूनिट है और हमारा सिद्धांत है स्वदेशी का कि यंत्र कम लगे और लोगों को रोजगार भी मिले। तो यहाँ देखिए आप, यांत्रिक काम भी हो रहा है, क्योंकि ये दाना बनाने का काम, तो इसके लिए छोटा यंत्र भी चाहिए।
तो ये यंत्र का काम इधर हो रहा है और बाकी हाथ का काम इधर हमारे भाई कर रहे हैं और छोटे छोटे यंत्रों से ये बड़ा कार्य हो रहा है। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और धरती माता की कोख जहरीली होने से भी बच रही है। यह है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हमारा संकल्प है जैसे योग को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा मिली, ऐसे ही आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा मिले। आज पूरे विश्व में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मान्यता है। एलोपैथी में जब भी कोई वो ड्रग लॉन्च करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, एंटीबायोटिक के रूप में, लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में, यहाँ तक कि फीवर के लिए, बुखार के लिए, उल्टी दस्त के लिए भी, सिर दर्द के लिए भी कोई दवाई बनाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उसका पहले सेल लाइन ट्रायल करते हैं, फिर एनिमल ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल करते हैं और उसके बाद में कोई भी दवाई मार्केट में लॉन्च की जाती है और पूरे विश्व में उसको मान्यता मिलती है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का लक्ष्य होगा कि जिस तरह से एलोपैथी के प्रत्येक ड्रग पर एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, उसी तरह से हम यहाँ पर जो हमारी परंपरागत औषधियाँ हैं, चाहे वो चंद्रप्रभाव टी है, योगराज गुगुल, अविपत्तिकर चूर्ण, मोती पिष्टी, शंख भस्म, माने भस्म, वटी, चूर्ण, अवलेह, पाक, रस, रसायन, जितने भी सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से, माने वैदिक काल से लेकर के चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, निघंटु आदि के खंड में अलग अलग समय हम अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हमारे पूर्वज ऋषियों ने बनाई, उन औषधियों के ऊपर भी हम प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करेंगे। साथ ही मुक्तावटी जो हमने हाइपरटेंशन के लिए, मधुनाशिनी शुगर के लिए, हृदयामृत हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए, मेधावटी ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए, इसी तरह से इम्यूनिटी के लिए, सेक्सो डिसऑर्डर्स के लिए अलग अलग प्रकार की हमने पेटेंट औषधियाँ भी तैयार की और उन पेटेंट औषधियों के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च का पूरा कार्य यहाँ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में शुरू हो चुका है। यहाँ हमारे पास 200 से अधिक साइंटिस्ट हैं और 1-2 लाख रुपए से लेकर के 5-5, 10-10 लाख रुपए के मंथली सैलरी पैकेज के ऊपर हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आज योग को पूरे विश्व में मान्यता मिली है, ऐसे ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेद को भी मान्यता मिलेगी और हम यहाँ पर सेल लाइन ट्रायल से लेकर के, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का जो पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे और लोगों को प्रामाणिक औषधियाँ मिलेंगी और भारत को तो स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा, हमारे इस अनुसंधान से समृद्धि भी मिलेगी, क्योंकि भारत की जड़ी बूटियों की विश्व में कीमत होगी। आज करोड़ों करोड़ों लोग ब्लड प्रेशर से, शुगर से, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित, और उनका हमारे पास में समाधान है। वैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहा जाए तो ये ऐसे रोग हैं जिनका खाली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमने इन बीमारियों का क्योर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। गैर सरकारी क्षेत्र में भारत में ये पहली बार इतना बड़ा रिसर्च का काम पतंजलि योगपीठ की ओर से हो रहा है और आगे ये कार्य बढ़ता जाएगा। 20 वर्षों की इस यात्रा में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक शिक्षा और कृषि से लेकर के, जड़ी बूटियों से लेकर के, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के विविध क्षेत्रों में पतंजलि ने एक विश्व स्तरीय कार्य किया है। और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद अब ये अनुसंधान की क्रांति और इसके साथ साथ ही आचार्य कुलम के माध्यम से, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति का कार्य पतंजलि योगपीठ की ओर से होगा। और यह एक बहुत बड़ा म्यूजियम पीछे बनाया गया है आयुर्वेद का, और इसी के साथ साथ यहाँ 1000 से ज़्यादा वनस्पतियों के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। माने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी यहाँ पर आकर के आयुर्वेद का मूर्त रूप में जीवंत लाइव उसका दर्शन कर सकेंगे और उससे
प्रेरणा पा सकें। ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का गार्डन है। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की जहाँ इस बिल्डिंग में मशीनें हैं, वहीं पर आयुर्वेद की पूरी प्रदर्शनी और 1000 से अधिक जड़ी बूटियों को यहाँ पर लाइव लगाया गया है। पूरे हिमालय क्षेत्र से लेकर के हिंदुस्तान भर में यहाँ पर जड़ी बूटियों का पूरा संकलन किया गया है और इस संकलन को आप इस पूरे गार्डन में देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग जगह पर उनके नाम पट्टिकाएं लगी हुई हैं और उन नाम पट्टिकाओं के साथ साथ में पूरा का पूरा ये जो भूभाग है, हमने आज से करीब 10 साल पहले यहाँ पर ये जड़ी बूटियों को लगाना शुरू किया। अब तो बहुत पेड़ तो बड़े बड़े हो चुके हैं और कुछ अभी छोटे हैं। 10 साल में यह बगीचा काफ़ी विकसित हो चुका है और अब यहाँ अलग अलग प्रकार की सज्जा के साथ माने कुल मिला करके 2-2.5 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाएगी। जब भी कोई यहाँ पर इस पूरे आयुर्वेद की परंपरा का दर्शन करने कोई आएगा तो उसको आयुर्वेद की ऋषि परंपरा का यहाँ मूर्त रूप से दर्शन होगा। हमारा लक्ष्य यही है कि योग और आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज भारत के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि 1,96,08,53,117 वर्ष पुरानी हमारी ये गौरवशाली परंपरा है। अतीत में भी हमने विश्व को बहुत कुछ दिया है और आज भी बहुत कुछ देने में हम समर्थ हैं। एक नए परिसर में जब हम एक संकल्प के साथ जाते हैं तो कुछ परमात्मा से प्रार्थना और कुछ अपने आप से वादा भी किया जाता है, क्योंकि हम दुनिया से तो बहुत वादे करते हैं और क्या क्या वादे करते हो और क्या निभाते हो तुम जानो, परंतु अपने आप से वादा करना सबसे कठिन होता है कि स्वयं एक लक्ष्य निश्चित करें, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूरी शक्ति लगा दें। जब काम हो जाता है तब लोग कहते हैं कि देखो उसने तो इतना बड़ा काम किया, वहाँ तो इतना बड़ा काम हुआ। पर काम होने से पहले सवेरा और सूर्योदय सबको दिखाई देता है, पर वो सूर्य के उदय होने से पहले कितने अंधेरे से गुजरा होगा, कितने खाइयाँ और पहाड़ियाँ उसने पार की होगी, ये बहुत कम लोगों को महसूस होता है। तो जो भी दिखाई देता है उसका परिणाम संकल्प है, उसका परिणाम सोच है। तो हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो बहुत कुछ हम कर भी पाएंगे, और जो अभी दिख रहा है उसके पीछे भी संकल्प ही एकमात्र कारण है। तो आज और नए संकल्प के साथ में, क्योंकि आपके अंदर पुरुषार्थ की भावना है, मैं हमेशा कहता हूँ देखो यदि हम अपने आप एक नया काम करने का संकल्प लेंगे तो हम एक वर्ष में 365 नए काम कर सकते हैं। वैसे आज ख्रिस्ती संवत का नया दिन भी है, नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, हमारा वाला आने वाला है। नया वर्ष कब होता है? नया वर्ष तब होता है जब हम नया संकल्प ले लेते हैं। वही नया दिन भी होता है, नया पल भी होता है, और वही हमारे लिए नया जीवन भी बन जाता है। मर कर के पैदा होने वाले जीवन को सबने देखा है, परंतु प्रतिक्षण का रूपांतरण यदि हम महसूस कर सकें तो हमारे लिए प्रत्येक पल भी नया जीवन बन सकता है। तो इसके लिए हमको संकल्पबद्ध होना होगा, दृढ़ संकल्पी होना होगा। तो इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से ये बहुत बड़ा कार्य है। अभी आप लोगों को शायद जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी विशालता का, उसकी व्यापकता का, उसकी महत्ता का आपको कितना बोध है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ
कि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि ने जब बहुत सारे विश्वस्तरीय नए मुकाम हासिल किए हैं, उनमें से एक जो हमारा कार्य है विश्व भेषज संहिता का, जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर जो हमारा काम चल रहा है, वह भी एक विश्वस्तरीय कार्य होने जा रहा है। इसी साथ साथ शास्त्र के विषय में जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का पुनर्लेखन के साथ साथ में नए ग्रंथों का सृजन, शास्त्रीय परंपरा में नए शास्त्रों का लेखन, वह सब काम भी यहाँ से हो रहा है। तीसरा कार्य, इस भूमि से जो ये सेटअप बनाया गया है, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रेरणा से हमारा एक संकल्प है कि जिस तरह से एविडेंस मेडिसिन की बात आती है कि हम कहते हैं कि एलोपैथिक वो एविडेंस है, वो एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन है, उसके अंदर उन्होंने सब तरह के ट्रायल्स किए हुए हैं, सब तरह के प्रयोग किए हुए हैं, पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। तो इस तरह की बात जो है, जबकि आयुर्वेद सदियों पुरानी है, यदि हम उसको क्लिनिकल की बात करें तो जिस नुस्खे को यदि चंद्रप्रभावटी यदि आज मैं खा रहा हूँ, तो आज से पहले करोड़ों करोड़ों लोगों ने वो चंद्रप्रभावटी का वो सेवन कर चुके हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि क्लिनिकल बेस्ड जो बात कही जाती है वो चंद्रप्रभावटी सदियों से खाए जा रहे हैं और खा करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो एक स्वतः प्रमाण है अपने आप में। पर उस प्रमाण को हम परतः प्रमाण यानी कि सारे इक्विपमेंट, सिस्टम और मॉडर्न पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली भी हम एस्टेब्लिश करेंगे, ये हमारा संकल्प है। यह कार्य इस पतंजलि योगपीठ से होगा। और वह कार्य के लिए, क्योंकि जो मॉडर्न सिस्टम है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बने हुए परिसर बने हुए कई साल हो गया, ये आप लोगों के लिए भी, क्योंकि तुम सारे लोग लगभग मॉडर्न सिस्टम से पढ़े हुए लोग हो। सबसे कठिन क्या होता है? सबसे कठिन काम है जितने भी पैरामीटर्स बने हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर कोई भी रिसर्च की जो मशीनें हैं वो नहीं बनी, इस देश का दुर्भाग्य है। पर जितने भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं उन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से बनाया, उन लोगों ने हमारे सिस्टम के हिसाब से नहीं बनाया। चाहे वो मैपिंग सिस्टम है, चाहे एनालिसिस का सिस्टम है, चाहे वह ट्रायल के सिस्टम्स हैं, पर हमको उसको करने के लिए बहुत कुछ नया करना पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह का कार्य यदि सीधा सीधा सा उनके सिस्टम से यदि योग और आयुर्वेद को मापा जाता तो सारी दुनिया माप लेती, पर उस कार्य को भी हम करके दिखाएंगे। ये बड़ा कार्य होना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि हम प्रत्येक दिन यदि हम एक छोटा सा भी कार्य नया कर लेते हैं तो हमारे लिए एक वर्ष में हम 365 काम कर सकते हैं। इसी तरह से मेरा एक आप लोगों से निवेदन है, जिस तरह से पहले उत्साह से शुरू में जुटे हुए थे, यदि प्रत्येक दिन तुम्हारा यदि 1 घंटा का भी अतिरिक्त समय को पूरी निष्ठा के साथ में तो यहाँ पर सेवा में आप लगाते हो, तो हमारे लिए वो 100-150 घंटे हमको प्रतिदिन अतिरिक्त मिलेंगे। तो यह सृजन का कार्य है, यह निर्माण का कार्य है। आप कार्य को पूजा समझिए, अपने कार्य को अपनी इबादत समझिए, अपने कार्य को जीवन का लक्ष्य समझिए, जीवन के निर्वहन के साधनों को लक्ष्य मत मानिए। यदि आप ऐसा कार्य करेंगे, यह कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होगा और बहुत बड़े रूप में पूर्ण होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस परिसर में आने से पहले ही हम कम से कम इस परिसर से संबंधित 5 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ले चुके हैं हम। ये तुम्हारी जानकारी के लिए। हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिल चुका। आयुर्वेद का पहला म्यूजियम इसको हमको मिल चुका। इतने बड़े परिसर के अंदर ये मैक्सिमम हर्बल प्लांटेशन का उसका मिल चुका। और इसके अतिरिक्त तो जो है और 2 और हैं, पेंटिंग्स जो ऊपर रख रखा है हम लोगों ने, क्योंकि इतने कैनवास के ऊपर पेंटिंग्स पर किसी ने बनाए ने कभी काम हुआ नहीं। करीबन अभी तक 18,000 कैनवास के ऊपर पेंटिंग्स तैयार हो चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि लगभग हम लोग 30,000 पेंटिंग्स बनाएंगे। बाकी करीबन 30,000 के लगभग का लाइन ड्राइंग बनेगा। तो ये अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास है, ऐतिहासिक काम है। और आप लोगों का सौभाग्य है, इस सौभाग्य को सौभाग्य बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी संस्थान में श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद के साथ में इतना बड़ा काम करने का मौका आपको मिला है। जो हमारा दायित्व है वो बहुत बड़ा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस भाव से आप काम करेंगे तो आने वाले बहुत थोड़े समय में पूरी दुनिया के अंदर हम एक नई चीज़ स्थापित कर पाएंगे और वह आदर्श, वह श्रेय आप सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।